हेलो मेरे प्यारे गुड्डी गुड़िया, सब कैसे हैं आप। आज के इस क्लास में हमारा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग बनाने के बारे में सोचेंगे और इसकी कौन सी तरीका से हम लोग बनाएंगे, कैसी मेथड अपनाएंगे कि पूरा में पूरा मार्क्स हमें मिलेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन बनाने का तरीका पता चल गया तो समझिए कि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई 2 संख्या देगा, ठीक है, और इस 2 संख्या के आगे आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड भाग लेमा, ये सब कुछ समथिंग नाम देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेगा कि HCF मौसा मतलब कि महत्तम समापवर्तक का मान ज्ञात करें। क्या करना है कि इस दोनों संख्या में चूज कीजिए, चुनिए कि 12 कौन है। तो 867 और 255 में 12 कौन है, तो 867। बड़ी वाली संख्या को आपको A मानना है, छोटी वाली संख्या को आपको B मानना है। अब कंडीशन फुलफिल करना है कि A बड़ा होना चाहिए और B क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सिंस ए 12 होना चाहिए किससे, बी से, या बी छोटा होना चाहिए किससे, ए से। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड भाग लेमा का कुछ फार्मूला होते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल या प्लस में शेषफल। तो भाज्य बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक कंडीशन ये है कि वे आर 0 से बड़ा होना चाहिए, किसका मान, आर का मान। आर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और आर से बड़ा होना चाहिए किसका मान, बी का मान। और आप जानते हैं कि ए को भाज्य कहा गया है, तो उसी प्रकार बी को भाजक कहा गया है, ठीक है, और उसी प्रकार आर को शेष या शेषफल कहा गया है। और एक और बच गया आपका क्यू, क्यू को हम लोग बोलते हैं भागफल। यदि चारों को आप पहचानना सीख गए हैं, ठीक है, यदि आप नहीं सीखे तो कमेंट बॉक्स में पिन को लॉगिन कर दिया जाएगा या आई बटन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तब आप इसका वैल्यू को डालिए, ए पे बी से मसा निकालिए। बी का मान कितना है, मतलब छोटा से बड़ा वाला में भाग लगाइए। 255 छोटा और बड़ा वाला कितना हो गया, 867 हो गया। कितना मर्तबे लगाएंगे, तो मैंने लगा के भी दिखाया है गुना करके, ठीक है। ये 255 में कितना से गुना किए हैं, 3 से। 4 से करते थे तो लगभग 900 के आसपास जाता था। 867 कतई बड़ा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 2 तिहाई 6, 1 7। जब आप 3 मर्तबे लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 255 तिहाई 765। जब आप इसको घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 6 0 और 8 में से 7 गया 1। ये आपका पहला, क्या बोलते हैं, पहला स्टेप, पहला चरण कंप्लीट हुआ, जिसमें ए का मान 867, बी का मान 255 और भाजक से भाज्य में भाग लगाने पर जो भागफल आया वो आपका 3 और घटाने के बाद जो संख्या बच गया हुआ शेषफल आपका 8। इतना स्टेप फर्स्ट को आप अभी तक ले लिख सकते हैं। ए का मान कितना है, 867 है, और बी का मान आपका 255 है, गुने क्यू का मान कितना है आपका 3 है, प्लस में आर का मान 102 है। यहाँ तक ले आकर आप अभी स्टॉप आइएगा अगली स्टेप में। जब तक मसा में शेषफल का मान 0 ना हो जाए, जब तक उसको अंत नहीं करते हैं। देखिए 102 से आप लगाना है भाग कितना में, 255 में। आपको ना लगता है 102 दुआई के कितना होता है, 204 होता है। जब आप घटाएंगे तो 55 में से 4 जाएगा तो 51 बचेगा। फिर ये हमारा दूसरा स्टेप रहा। पहले 102 आर का मान हुआ करता था, भाग देने से यह बी का मान बन गया और 255 ए का मान बन गया, 2 जो हो गया, या क्यू का मान बन गया, और 51 आपका आर का मान। फिर से उसी फार्मूला में इसको आप डालेंगे। ए का जगह 255 इज इक्वल टू बी के जगह 102 गुने क्यू के जगह 2
और प्लस में आर के जगह कितना लिखेंगे 51। अभी भी देखेंगे तो शेषफल का मान 51 मतलब शून्य नहीं हुआ, फिर से आपको डिवाइड करना है। 51 से कितना में 102 में 51 दूना 102, 51 दूना 102, 102 में से 102 घटाएंगे तो सिंपल ट्रिपल जीरो बनेगा, उसका भी मतलब हुआ जीरो हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि शेषफल का मान जीरो हो चुका है, ए का मान 102 हो गया, क्यू का मान 2 हो गया, बी का मान 51 हो गया और आर का मान 0 हो गया। डाल दीजिए, ए का मान 102, बी का मान 51 गुने क्यू का मान कितना है 2 और शेषफल का मान कितना हो गया 0। सुनिए, सबसे बड़ी वाला b का मान, q का मान, r का मान। अगली स्टेप में b का मान a का मान बनेगा, r का मान b का मान बनेगा। उससे अगली स्टेप में b का मान a का मान बनेगा और क्या बोलते हैं r का मान b का मान बनेगा। और जब तक यह प्रोसेस जारी रहेगा, जब तक रिमाइंडर का वैल्यू 0 ना आ जाए। यदि शेषफल 0 आ गया तो आप निकाल लीजिए 867 और 255 का जो मौसा हो जाएगा वह आपका b का वैल्यू हो जाएगा। b का मान कितना है 51 है, तो 51 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 455 और 42 का मसा ज्ञात करें। तो इसका मसा फिर कैसे निकालिएगा, संख्या आपका अलग हो सकता है, बाकी हर का प्रोसेस वही होगा जो हर क्वेश्चन में लागू होगा। आपको केवल संख्या बदल देगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना कम से कम इतना जरूर कहेंगे कि आपको मसा आना चाहिए और बचपन में सीखे भी होंगे। देखिए, आपका इतना संख्या में बड़ी संख्या कौन है 455 है और छोटी संख्या कौन है आपका 42 है। तो बड़ी संख्या को 455 को ए मानिए, छोटी संख्या 42 को बी मानिए। कंडीशन को फुलफिल किए, ए का मान 12 हुआ, बी का मान छोटा हुआ। 42 से आप भाग लगा दीजिए 455 में, देखिए कितना मर्तबे लगेगा। 42 से कम 42, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 4 4 कैंसिल, ऊपर से 5 नोट करेंगे। 42 से कम 42 हो जाएगा, नहीं गाइज नहीं लगेगा। हाँ, न लगेगा तो ऊपर से 5 उतारिएगा, न लगेगा तो ये क्या बैठा लीजिए 0। स्टेप नंबर आपने फर्स्ट किया, ए का मान कितना है 400 आपका 55 है, इज इक्वल टू बी का मान आपका 42 है, मल्टीप्लाइकेशन क्यू का मान 10 है, प्लस में रिमाइंडर का वैल्यू 35 है। यदि आपका शेषफल का मान 0 ना हुआ तो यह प्रोसेस आगे भी स्टेप नंबर 2 पे वैरी करेगा। बी का मान आपका ए का मान बनेगा, आर का मान आपका बी का मान बनेगा, मल्टीप्लाइकेशन। फिर 35 से आपको 35 से डिवाइड करना है 42 को, 1 मरतबे 35 1 जा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 5, 7 3 3 कैंसिल। स्टेप नंबर 2 में क्यू का मान आपको प्राप्त हो गया 1, प्लस में रिमाइंडर का वैल्यू 7। फिर से आप 7 से डिवाइड करेंगे 35 में, 7 5 जा 35 कैंसिल, डेट मीन्स करने का मतलब 0 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। और अगली स्टेप में ना 35 बी का मान तो बनेगा, ए का मान इज इक्वल टू 7, आर का मान तो बनेगा बी का मान गुने क्यू का वैल्यू आपका कितना आ गया 5 और प्लस में शेषफल का मान कितना हो गया 0। यहाँ पे आकर अंत हो गया तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे कि 455 और 42 का मस है, जो बी का वैल्यू होगा वो आंसर 7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन आप और बनाइए, ये तो बन गया ना। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि 135 और 225 का मसा ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 38,220 का मसा ज्ञात करें, ठीक है।
इसका आंसर आपका समथिंग 45 और इसका आंसर समथिंग 195 है।